पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा नैब कानून की तर्ज पर फौजदारी कवानीन में भी सजा से बचने के लिए प्ली बार्गेन का हक देने की तजवीज़ पेश कर दी गई है, जो कानूनी हलकों की जानिब से शदीद तनकीद की जद में है। इस तजवीज़ के नाकिद कानूनी माहिरीन का कहना है कि प्ली बार्गेन के कानून को सिर्फ माली मामलात के तस्वीर तक महदूद रखना चाहिए। ताहम हुकूमती हलकों के मुताबिक ये राजी नामे की ही एक शक्ल है, लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ऐसा करने से अदालतों पर बोझ में कमी आएगी। याद रहे कि पाकिस्तान में क्रिमिनल लॉ एंड जस्टिस रिफॉर्म्स के तहत मुख्तलिफ कवानीन में तरमीम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर डॉक्टर फरूक नसीम का तैयार करदा ड्राफ्ट को वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूर कर लिया है, जिसकी बाज़ाबिता मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी और फिर इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इस ड्राफ्ट में 600 से ज़ायद कवानीन में तरमीम और नए कवानीन शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान में पहली मरतबा फौजदारी मुकदमात में भी प्ली बार्गेन का तसव्वुर पेश करने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से तजवीज़ करदा तरमीम में ज़ाब्ता फौजदारी में नए सेक्शन 266 का इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है। इसके मुताबिक मुलजिम जुर्म को तस्लीम करते हुए ट्रायल कोर्ट में प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दायर कर सकता है। इस सेक्शन का इत्तलाक सज़ाए मौत या 7 साल से ज़ायद सज़ा के जराइम पर नहीं होगा, जबकि ख़वातीन और 18 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियों के खिलाफ किए गए जराइम पर भी इत्तलाक नहीं होगा, जिनमें रेप, कत्ल, दहशतगर्दी, गद्दारी और दीगर संगीन जराइम भी शामिल है। सेक्शन 266 के मुताबिक प्ली बार्गेन में मुलजिम ट्रायल कोर्ट में प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दायर करेगा, जिसके बाद अदालत प्रोसिक्यूटर और शिकायत कुनिंदा को नोटिस जारी करेगी। अदालत के इस बात पर मुतमिन होने पर कि मुलजिम की तरफ से यह दरख्वास्त रज़ाकाराना बुनियाद पर दी गई है, अदालत केस के खात्मे के लिए काम करने की इजाज़त देगी। किसी भी मुलजिम की एक जैसे नोयत के मुकदमात में प्ली बार्गेन की दरख्वास्त एक से ज़ायद बार आने की सूरत में अदालत मामले को ख़त्म कर सकती है। प्ली बार्गेन के लिए तमाम फ्रीकैन के दरमियान तस्फिया होने की सूरत में अदालत इस केस को ख़त्म या सज़ा में कमी कर सकती है, और तस्फिया ना होने की सूरत में केस को वहीं से चलाया जाएगा जहाँ से प्ली बार्गेन की दरख्वास्त आई थी। तजवीज़ करदा तरमीम में वाज़ेह किया गया है कि प्ली बार्गेन में अदालत के मुतमिन होने पर ही केस ख़त्म किया जा सकेगा। इससे कबल इंसदाद बदउनवानी कानून में प्ली बार्गेन का तसव्वुर मौजूद है, जिसके तहत मुलजिम रज़ाकाराना तौर पर रकम का कुछ हिस्सा लौटाने के बाद प्ली बार्गेन यानी अदालत से सज़ा कम या ख़त्म करवा सकता है। लेकिन नैब के इस कानून पर तनकीद की जाती रही है। नैब के साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल इमरान शफीक के मुताबिक प्ली बार्गेन का कानून फौजदारी मुकदमात में मुतारिफ करवाने से निज़ाम इंसाफ मुतासिर हो सकता है। माली मामलात की हद तक प्ली बार्गेन का कानून मुतासरा फ्रीक को रिलीफ फराहम कर सकता है, लेकिन दीगर जराइम में प्ली बार्गेन के निज़ाम को लाना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि तजवीज़ करदा सेक्शन में 7 साल से कम सज़ा होने वाले तमाम जराइम पर प्ली बार्गेन की तजवीज़ पेश की गई है। प्ली बार्गेन को माली केसेस की हद तक महदूद ना करना दुरुस्त नहीं। इमरान शफीक के मुताबिक पहली बार प्ली बार्गेन की माली नोयत के केसेस में बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि जिसके साथ माली तौर पर धोखा या फ्रॉड हुआ है तो उसकी दिलचस्पी यही होती है कि उसे उसकी रकम वापस वसूल हो जाए। उन्होंने कहा कि लेन देन या माली बेज़ाब्तियों के जितने भी मुकदमात हैं उनमें बिलाखिर 4-5 साल तक जेल में रहकर आखिर सुलह ही होती है। अगर माली नोयत के मुकदमात में प्ली बार्गेन की शिक डाली जाए तो इससे अदालतों पर बोझ कम होगा और अदालत की ज़ेर निगरानी लोगों को डूबी हुई रकम मिलना शुरू हो जाएगी और झूठे मुकदमात का इंदराज भी खत्म होगा, क्योंकि धोखाधड़ी की दफात काबिल ज़मानत हैं। तो ऐसे केसेस में मुतासरा फरीक झूठ का सहारा लेकर ऐसी दफात भी शामिल करते हैं जो नाकाबिल ज़मानत हो। ताहम अगर माली मामला से हटकर अगर केस में दफात डालते हैं तो वो दुरुस्त नहीं होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।